नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल को आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना है, क्योंकि आपको यहां पर सारी अपडेट जो है दी जाती है। चाहे जनरल अवेयरनेस की क्लास हो, चाहे आपको रीजनिंग की क्लास हो, चाहे कोई जॉब अपडेट हो, उससे रिगार्डिंग तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं DFCCIL में जो वेरियस पोस्ट की रिक्रूटमेंट निकली है, जैसे कि जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव की टोटल 1074 पोस्ट है। तो दोस्तों, इसका मैंने वीडियो बना दिया है। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो किस तरह से वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं। लेकिन कुछ यहाँ पर डाउट आ रहे हैं कैंडिडेट का कि सर सिर्फ BE BTech हैं, तो डिप्लोमा वाले जो पोस्ट हैं जैसे कि एग्जीक्यूटिव के लिए, उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। क्या फाइनल ईयर के कैंडिडेट एलिजिबल हैं या नहीं, इसका भी जवाब मिलेगा। और BE BTech वाले एग्जीक्यूटिव जो ऑपरेशन एंड BD के पोस्ट हैं, उसके लिए एलिजिबल्स है या नहीं, और एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो इन सारी क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो इनमें से अगर कोई भी सवाल आपका है तो इस वीडियो को आराम से देखिए, और जो भी अगर और भी डाउट आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन PDF सारी कुछ मिल जाती है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/4 से लेकर 23/5/2021 तक होने वाला है, और एग्ज़ाम जून 2021 में होगा। देखिए, लास्ट डेट को आपको ध्यान रखना है 23/5/2021। कितना? 23/5/2021 आपको ध्यान रखना है, ये आपको डेट। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहला आंसर मिलेगा, फाइनल ईयर के कैंडिडेट एलिजिबल है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आप अभी फाइनल ईयर में हैं और आपका जो भी रिजल्ट है, क्योंकि आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर आपको परसेंटेज भरना होगा। परसेंटेज आप अगर नहीं भर पाते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब मानते हैं कि आप परसेंटेज कुछ भी भर दिए, तो ऐसा नहीं करना है आपको। और यहाँ पर देखिए, साफ साफ लिखा गया है पॉइंट नंबर 1 में कि कैंडिडेट अपेयरिंग और अवेटिंग रिजल्ट ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो क्लोजिंग डेट मैंने क्या बताया था, 23/5/2021 तक अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आप जो भी डेट भरेंगे कि आपको इतना तारीख का सर्टिफिकेट मिल चुका है, इतना परसेंटेज है, वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो आप जो है फालतू का फॉर्म ना भरें, जिनका भी यहाँ पर फाइनल ईयर में है और रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, तो यानी कि फाइनल ईयर के कैंडिडेट एलिजिबल्स नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर जो अदर सवाल था, क्या डिप्लोमा वाले जो क्वालिफिकेशंस है एग्जीक्यूटिव का, उसमें BE BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि वेयर डिप्लोमा इज एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट एज मेंशन इन द पैरा 2.2 में कैंडिडेट होल्डिंग डिग्री। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि कैंडिडेट होल्डिंग डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन स्पेसिफाइड डिसिप्लिन आर आल्सो, देखिए आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है, यानी कि आपके पास BE BTech है इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन, जैसे कि सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, और जो भी ब्रांचेस हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान देकर सुन लीजिए कि अगर डिप्लोमा का पोस्ट है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, वहाँ पर आपके पास अगर BE BTech है, डिप्लोमा नहीं है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास डिप्लोमा है, BE BTech है, तो आराम से अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर बताया गया है पॉइंट नंबर 3 में कि द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में, जो पोस्ट है यहाँ पर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में एग्जीक्यूटिव का, वहाँ पर BCA अगर MCA ये सब है आपके पास, BCA एंड MCA वुड बी कंसिडर एज हायर डिग्री टू डिप्लोमा। तो वहाँ पर हायर डिग्री कंसिडर किया जाएगा BCA और MCA वाले कैंडिडेट के लिए। किस में? तो इन्फॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। यानी कि आप अगर BCA एंड MCA कर रखे हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए, एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले, और यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत हायर क्वालिफिकेशन माना जाएगा। और कंप्यूटर एप्लीकेशन के तहत भी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के तहत भी, कंप्यूटर साइंस के तहत भी, और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के तहत आपको हायर डिग्री माना जाएगा। तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आराम से भरिएगा। उसके बाद लेकिन एक यहाँ पर पॉइंट आती है कि क्या ITI वाले जो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, वहाँ पर क्या डिप्लोमा वाले BE BTech वाले भर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर है नहीं। यानी कि आपके पास यहाँ पर होना चाहिए कम से कम ITI। जो ITI वाले पोस्ट हैं उसमें ITI के कैंडिडेट ही भर सकते हैं। आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम ITI होना जरूर है। तो लेकिन वहाँ पर एक पोस्ट और है जूनियर एग्जीक्यूटिव में, ऑपरेशन एंड BD। तो ऑपरेशन एंड BD वाले जो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, वहाँ पर
ग्रेजुएशन कोई भी डिसिप्लिन में है, देखिए यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन इज आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। तो देखिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन मतलब ही होता है कि आपको बीई बीटेक में हो, चाहे बीए बीएससी कर रखे हों, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का यही जवाब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा था, सॉरी, कि क्या जूनियर एक्सिक्यूटिव या फिर एक्सिक्यूटिव में जो ऑपरेशन बीडी का है उसमें ग्रेजुएशन वाले जो लिखा हुआ है कि यानी ग्रेजुएशन, तो बीई बीटेक वाले कैंडिडेट भर सकते हैं कि नहीं? तो आंसर है कि आप भर सकते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए कि बीई बीटेक आप कर रखे हैं या फिर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन से कर रखे हैं, तो जो जूनियर एक्सिक्यूटिव ऑपरेशन बीडी और एक्सिक्यूटिव ऑपरेशन बीडी का आप फॉर्म जरूर भरिए। उसका देखिए डिप्लोमा और डिग्री विल नॉट बी कंसीडर एज हायर क्वालिफिकेशन इन प्लेस ऑफ द आईटीआई वेयर आईटीआई इज मेंशन। तो ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर और कुछ बातें बताई गई है कि यहाँ पर कैंडिडेट हैविंग कंप्लीटेड 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ एमबीए आफ्टर 10+2 विथ रिक्विसाइड स्पेशलाइजेशन आर आल्सो अप्लाई जहाँ पर एमबीए इज एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो यहाँ पर देखिए एसेंशियल जो भी आपके मार्कशीट वगैरह है 27/5/2021 तक अवेलेबल हो जाना चाहिए, यही आपको प्रोवाइड करना होगा। उसका देखिए 60% कम से कम चाहिए, राउंड ऑफ कुछ नहीं चाहिए कि 59.99% है, 60% आपको, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उसका देखिए सीजीपीए और जो भी परसेंटेज है आपको नियरेस्ट 2 डेसिमल तक आपको फॉर्म में फिल करना होगा। उसका देखिए यही पोस्ट के लिए मैंने बता रहा था कि एक्सिक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी के लिए 237 पोस्ट हैं दोस्तों, 237 पोस्ट, और इसमें आपको जरूर भरना है जिनके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट है, कोई भी ग्रेजुएशन है, चाहे बीई बीटेक है, चाहे बीए है, चाहे बीएससी है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपका 60% मार्क्स होना अनिवार्य है। तो 60% मार्क्स है तो आप अप्लाई जरूर करिए। उसका देखिए एक पोस्ट और है जूनियर एक्सिक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी, इसमें भी देखिए आईटीआई है तब तो बहुत अच्छी है, नहीं है तब भी अच्छी है, क्योंकि ग्रेजुएशन यहाँ पर मांगा गया है कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। तो इस तरह से इसमें 225 पोस्ट हैं। तो देखिए पोस्ट यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो आप लोग जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है आप फॉर्म को आसानी से भरिए। उसके बाद देखिए कैंडिडेट का क्वेश्चन था कि क्या हम एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस निकली है उसमें एलिजिबल है या नहीं? तो आंसर है कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भर सकते हैं, लेकिन रिस्क होगा एक एग्जामिनेशन एक ही अगर शिफ्ट में हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक ही शिफ्ट में, हाँ अलग अलग सिटी में मिल सकता है, तो इसका आपको रिस्क थोड़ा सा उठाना होगा। और जो भी कैंडिडेट चाहते हैं कि एक से ज़्यादा पोस्ट हम भरें तो अलग से फॉर्म भरना होगा, यानी कि हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होगा और अलग अलग फीस भी पे करना होगा। तो देखिए साफ साफ शब्दों में लिखा गया एडवर्टाइजमेंट में ही कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट कोड हैज़ टू सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म along with the fee for each post. However, he may be doing so at his own risk as schedule of examination for any 2 post code में coincide. तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो देखिए आई होप सभी कुछ मैंने आपको समझा दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जितना भी क्वेश्चन आपने कमेंट सेक्शन में पूछे थे मैंने सारे का यहाँ पर जवाब दिया है, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, और वीडियो को देखिए लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिए, आप लोग लाइक बहुत ही कम करते हैं, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।